आज पढ़ना किसके बारे में था? सेपरेशन के बारे में। किसके बारे में? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में, है ना। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में। सेपरेशन का मतलब क्या समझते हो? सेपरेशन, आप लोगों ने कभी रेंट पे रहे हो? आपको चाहिए होगा सेपरेट रूम। सेपरेट का देखो, सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलग। कैसा? अलग। सब्सटेंस क्या होते हैं? सेपरेशन सब्सटेंस, है ना। आगे ऑफ और लगा देते हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेट का मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग करना। सेपरेट का मतलब क्या होता है? चीज़ों को अलग अलग करना। अलग अलग कब करेंगे? जब उसमें कुछ चीज़ें मिक्स होंगी। जब उसमें कुछ चीज़ें क्या होंगी? मिक्स होंगी, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग करना पड़ेगा। मान लो देखो, जैसे कि ये स्टार्स हैं, स्माइल्स हैं, सन है, चंदा मामा है, ये झंडा है, और भी कुछ हो सकते हैं, और कुछ। इतनी सारी चीज़ें हैं। इतनी सारी चीज़ें एक डब्बे में पैक हैं। क्या है? एक डब्बे में हैं। अगर क्या ये इतनी सारी चीज़ें मेरे किसी काम की हैं? नहीं। मेरे को अगर कोई चीज़, अगर फ्लैग लगाना होगा तो भी इसी में से है, इसी में मिक्स है। स्माइल चाहिए होगा वो भी इसी में है, सूरज इसी में है। सब कुछ क्या है? इसी के अंदर है। सब कुछ कैसे हैं? बिल्कुल ही इसी के अंदर है ना। सब कुछ क्या है? इसकी इसी के अंदर है। ठीक है। इस वाले पंखे को थोड़ा कम कर दो, 1 पॉइंट कम कर दो इसको। हाँ, कम करना, बढ़ाना नहीं है। ठीक है। तो सेपरेशन का मतलब देखो, सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो हमें अर्थ से चीज़ें मिलती हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? अर्थ से, वो इम्प्योर होती है। पहले प्योर और इम्प्योर समझ लो। किसके बारे में? प्योर के बारे में। प्योर, शुद्ध। प्योर के बारे में और इम्प्योर के बारे में। यानी कि एक होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। देखो, शुद्ध क्या चीज़ होती हैं? जो जिसमें सारे पार्टिकल्स, जितने भी चीज़ें हैं वो उसी के हों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध कहते हैं। लेकिन अशुद्ध किसे कहते हैं? इम्प्योर कहते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें जब मिक्स होती हैं उसको क्या कहते हैं? अशुद्ध कहते हैं, इम्प्योर कहते हैं। धरती से जो हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, बहुत कम ही चीज़ें हमें प्योर फॉर्म में मिलती हैं, वरना सब किस फॉर्म में मिलती है? हमें अशुद्ध मिलती है, इम्प्योर। इसको हम लोग ओर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। तो हमें इन ओर्स को क्या होता है? अलग अलग करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि हम अपने चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से इसको अरेंज कर लें। ताकि हम सारी चीज़ें क्या कर लें? इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से अरेंज कर लें। ठीक है। चलो, तो ये चीज़ें तो समझ गए कि हमें किसी भी चीज़ को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों होती है। किसी अच्छा, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? मिक्सचर कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर होते हैं 2 टाइप के। मिक्सचर कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? होमोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखो, मिक्सचर का मतलब होता है किसी चीज़ को मिला देना। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बिल्कुल एकदम मिक्स कर देना। तो देखो, जब आपने सुबह में फ्रूट चाट खाया होगा या फिर रेडी पे बेचते हुए देखा होगा, तरह तरह का फ्रूट रहता है। एक बाउल लेते हैं, एक वो बाउल लेता है, इसमें कुछ अलग अलग तरीके का क्या डाल देता है? इसमें फ्रूट डाल देता है और ऊपर चाट मसाला डाल के दे देता है। तो ये क्या बन जाता है? फ्रूट चाट बन जाता है। क्या आप इसमें सारी चीज़, सारे फ्रूट तो मिक्स हो चुके हैं, क्या आप सारी चीज़ों, सारे फ्रूट को अलग अलग कर सकते हो?
कर सकते हैं भैया, आम को आप अलग निकाल दो, केले को अलग निकाल दो, चीकू को अलग निकाल दो, इसको अलग निकाल दो, इसको अलग निकाल दो। तो वैसा मिक्सचर जिससे हम चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं उसको हम लोग कौन सा मिक्सचर कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। वैसे मिक्सचर जिस चीज़ में से हम चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, आपकी मम्मी घर में दाल लाती होगी, मान लो 2 दाल मिक्स हो जाए, क्या आप उसको अलग कर सकते हो? कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं ना उन दालों को भी, तो वो भी कैसा मिक्सचर है? अलग होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन क्या हो जब इसी फ्रूट चाट का, इसी एक बाउल लिए फ्रूट चाट को उसने मिक्सिंग मशीन में डाल दिया और ग्राइंड कर दिया, अब यहाँ पे एक गिलास वाला फ्रूट चाट बना, गिलास वाला फ्रूट चाट बना। अब बताओ इसमें से तुम क्या चीज़ें अलग कर पाओगे? केले को, आम को, अनार को अलग कर पाओगे? तो ऐसा मिक्सचर जिसमें से हम चीज़ों को अलग नहीं कर सकते हैं वो कैसा होता है? वो हेट्रोजीनियस होता है। जाके आवाज़ बंद करवा। उनसे मम्मी से बोल दो फ़ोन का आवाज़ कम कर लें। ठीक है, तो वैसा मिक्सचर जिसमें क्या है, जब चीज़ों को अलग अलग हम नहीं कर सकते हैं वैसे को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस। और जिसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? होमोजीनियस कहते हैं। वैसा मिक्सचर जिसको हम लोग अलग अलग कर सकते हो कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस। जिसको अलग नहीं कर सकते हैं वो हेट्रोजीनियस कहते हैं, है ना। चलिए अब चीज़ों को देखते हैं कि चीज़ों को अलग अलग करने के प्रोसेस क्या होते हैं। हम देखते हैं कि चीज़ों को अलग अलग करने के किस किस तरीके से हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं। यानी कि अलग करने वाला है तो हम क्या देख रहे हैं? हेट्रोजीनियस हम बाद में देखेंगे। यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें जब चीज़ों को अलग नहीं कर सकते हैं हम, किससे? हैंड पिकिंग से, अलग अलग मेथड के थ्रू, तो वो किस में चले जाएंगे? आपका हेट्रोजीनियस में। पहले होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं जिनको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर के भी क्या होते हैं? मेथड होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर भी क्या होते हैं? मेथड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर के भी मेथड होते हैं। इन मेथडों को देखते हैं सबसे पहले। किसके बारे में? होमोजीनियस के बारे में। होमोजीनियस में सबसे पहला मेथड होता है आपका थ्रेसिंग। होमोजीनियस में सबसे पहला क्या होता है आपका? थ्रेसिंग होता है। होमोजीनियस में सबसे पहला क्या होता है आपका? थ्रेसिंग होता है। क्या होता है? थ्रेसिंग। क्या होता है आपका? थ्रेसिंग। आपने देखा होगा थ्रेसिंग कैसे की जाती है। आप अब गेहूँ लेकर आते, खेतों में गेहूँ उगाई जाती है, उसका गेहूँ का क्या बनाया जाता है? एक गट्ठर बनाया जाता है, बंडल बनाया जाता है। और उस बंडल को किसी ठोस या फिर आपके घर में चौकी होती होगी, बेंच होता होगा, या फिर कोई पेड़ का सूखा सा बम्बू टाइप का होता होगा, उसमें क्या किया जाता है? उसको बहुत ऐसा पकड़ के और बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको ऊपर पीटा जाता है। तो क्या होता है? उससे क्या निकल जाता है? जो उसके बीज होते हैं, इनके जो गेहूं होता है वो अलग हो जाता है, और छिलका कैसा होता है वो अलग हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? थ्रेसिंग कहते हैं। लेकिन अब इस चीज़ को करने के लिए, ये तो हो गया बहुत पुराने ज़माने के समय में, लेकिन अब क्या करा जाता है? अब मशीनें आ गई हैं। मशीन आ गई, थ्रेसिंग मशीन आ गई है। आप पूरे का पूरा बंडल को क्या करो? उस मशीन में डाल दो, आपका भूसा अलग कर देगी और दाना अलग कर देगी। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, थ्रेसिंग का मतलब ही होता है कि इसको किससे अलग करना? धान किसमें, यानी कि उस पौधे में से धान को अलग करना, गेहूं को अलग करने को प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं ना। अच्छा, दूसरा प्रोसेस है विनोइंग। दूसरा प्रोसेस क्या है? विनोइंग। विनोइंग देखो, जब अलग करते हैं, जब हम चीज़ों को अलग करते हैं तो उसमें अलग करने के बाद भी आप देखते होंगे कि भूसा थोड़ा बहुत रह जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही दाना अलग हो रहा है, बिल्कुल प्योर टाइप का, उसमें थोड़ा बहुत भूसा रह जाता है। तो उसको कैसे अलग किया जाता है? देखो, ऐसे एक पंखा चलाया जाता है, एक पंखा चलाने के बाद उसको एक सूप टाइप का आता है, उसमें रखते हैं और नीचे की तरफ गिराते हैं। जो हल्के पदार्थ होते हैं, जो भूसा टाइप का होता है, वो तो हवा से क्या होता है? दूर चला जाता है, लेकिन दाने जो होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं। तो थ्रेसिंग समझ में आया? थ्रेसिंग में क्या किया जाता है? यानी कि पौधे में से दाने को अलग किया जाता है, लेकिन विनोइंग में उसमें मौजूद छोटे मोटे भूसे को अलग किया जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू? आपको ऊपर से क्या हवा चल रही है, आपके मान लो तेज हवा चल रही है, तो आप गिराओ दाने को और दाना क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, भूसा क्या होता है? वैसा साइड होता चला जाता है ना। क्लियर? अच्छा, तीसरा है सीविंग। तीसरा है सीविंग, SIEVING। इसमें क्या किया जाता है?
आपके देखो अब छोटे मोटे, अब देखो जो भारी पदार्थ होंगे वो तो नीचे गिर जाएंगे, लेकिन कभी कभी गेहूं में छोटे मोटे कंकड़ आ जाते हैं, छोटे छोटे अलग अलग तरीके की चीज़ आ जाती है। तो घर में क्या होता है, एक चालनी टाइप का होता है, बड़ी सी चलनी होती है, जिसमें बड़े बड़े आटा चालने वाली चलनी तो छोटी होती है, लेकिन उसमें बड़ी चलनी होती है जो लोहे की होती है। उसमें रख के उसको कैसे किया जाता है, घुमाया जाता है या फिर इस तरीके से घुमाया जाता है। तो जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, और जो असली जो धान होता है वो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ रह जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेविंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा चौथे प्रोसेस के थ्रू चलें, है ना। चलो अच्छा, सेविंग में और भी चीज़ें आप देखते होंगे। आपने एक इंसान देखा, देखो इसको मैं अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो ये कैसे होता है, मान लो कोई एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, इसने क्या किया, एक फावड़ा लिया और इसके ऊपर रेत डाल रहा है। क्या डाल रहा है, रेत डाल रहा है। हम कभी कभी रेत इसके ऊपर फेंकते हैं तो रेत कैसे होता है, रेत में जो कंकड़ वंकड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग हो जाते हैं, और प्योर रेत कैसी होती है, इसके पीछे की तरफ चली जाती है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिविंग कहते हैं। क्लियर, ये सारे मेथड क्लियर हो गए। अच्छा, कभी देखो जब इसका एक लास्ट प्रोसेस बच जाता है हैंड पिकिंग। क्या बच जाता है आपका, हैंड पिकिंग। देखिए इंसान कितना भी क्यों ना चालाक हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें को हाथों से करना भी पड़ता है। मान लो कुछ ऐसी चीज़ें बच जाती हैं कि जो किसी भी इन सभी प्रोसेस में वो अलग नहीं हो पाती हैं, तो उसको किससे अलग किया जाता है, फिर हाथों से अलग किया जाता है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, हाथों से अलग करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग कहते हैं। हाथों से जब हम लोग अलग करते हैं उसी को क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग कहते हैं, है ना, हैंड पिकिंग कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गई किन चीज़ों की बात, जो सॉलिड में से सॉलिड को अलग करना हो गया। सॉलिड में से सॉलिड को जब अलग करना हो गया तो हम ये सारे प्रोसेस को अपनाते हैं। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा लिक्विड वाले पार्ट पे कि लिक्विड में जब चीज़ें मिक्स हो जाती है तो हम उसको कैसे अलग करते हैं। जब कोई चीज़ें लिक्विड में चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो हम उसको कैसे अलग करते हैं। सबसे पहला है फिल्ट्रेशन। कैसा, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू देखो क्या किया जाता है। मान लो आपने कोई पानी लिया, उसमें कोई चीज़ गिर गई। फिल्ट्रेशन को कहते हैं हिंदी में छानने के द्वारा। आपने चाय बनाई है, सभी लोगों ने चाय बनाई होगी, कभी पी भी होगी। घर में क्या होता है, चाय छन्नी होती है, चाय छानने वाला होता है। यानी कि लिक्विड में से जब हम सॉलिड को अलग करते हैं, लिक्विड में से जब हम सॉलिड को अलग करते हैं उसको किस प्रोसेस के थ्रू अलग करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं। जैसे कि चाय में से चाय पत्ती को अलग करने क्या कहलाएगा, फिल्ट्रेशन कहलाएगा। चाय में से चाय पत्ती को अलग करना क्या कहलाएगा, फिल्ट्रेशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अगला है, अगला देखो कितना होगा, 4 5 6। अच्छा, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, देखो आपके पास बहुत सारा कचरा है, उसमें से अगर आपको लोहे की चीज़ें अगर अलग करनी हो तो आप क्या लगाओगे, मैग्नेट को दिखाओ, सारा लोहा मैग्नेट में चिपक जाएगा, बाकी सारा कचरा नीचे रह जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। मान लो बहुत सारे कीले हैं, प्लास्टिक हैं, अलग धूल कंकड़ लकड़ी बुरादा सब है उसमें, अगर केवल आपको किलो को ही अलग करना होगा तो क्या लगाओगे, मैग्नेट रख दो और सारी चीज़ें उसमें से, यानी कि सारा कचरा नीचे रह जाएगा और सारी कीलें मैग्नेट में चिपक के बाहर आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर क्लियर। अच्छा अच्छा, अब 7 पे आते हैं, डेस्टिलेशन। 7 पे क्या है, डेस्टिलेशन। 7 पे क्या है आपका, डेस्टिलेशन। डेस्टिलेशन, देखो डेस्टिलेशन क्या होता है। मान लो 2 चीज़ें हैं, 2 लिक्विड हैं। अब ये किस में बात हो रही है आपकी, 2 लिक्विड हैं। अब 2 लिक्विड में मान लो दोनों को अगर मैं अलग करना चाहता हूँ, 2 लिक्विड को मैंने मिक्स कर दिया और दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, अलग करना चाहता हूँ। उसको कैसे करेंगे, तो एक को उसको गर्म करना शुरू कर दो, तो जो जल्दी इवेपरेट हो जाएगा वो जल्दी भाप बन जाएगा, और जो लेट से इवेपरेट होगा वो लेट में बनेगा। तो जो जल्दी वाला होगा वो जल्दी भाप बन के अलग साइड हो जाएगा।
जल्दी वाला तो अलग साइड हो जाएगा और देर वाला उसी में रह जाएगा, तो इससे हम दोनों चीज़ों को अलग कर पाएंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेस्टिलेशन कहते हैं। उसी को हम लोग, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, डेस्टिलेशन कहते हैं, है ना। अच्छा, फिल्ट्रेशन क्या होता है, देखो ये तो सारी चीज़ें, डेस्टिलेशन क्लियर हो गया। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिल्ट्रेशन के बारे में। कौन सा, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो पढ़ा दिया, फिल्ट्रेशन तो हो गया हमारा, डेस्टिलेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। अच्छा, फिल्ट्रेशन के बाद आपका क्या है, फिल्ट्रेशन के बाद आपका आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन के बाद क्या है आपका, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, देखो किसी भी चीज़, देखो किसी भी, मान लो आपका एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, तो मान लो अगर चाय छन्नी से आप छान रहे हो, मान लो सॉलिड थोड़ा कम, जैसे कि चाय छन्नी से भी गिर गया, तब कैसे अलग करोगे। मान लो बहुत पतला चीज़ था, उसमें से चाय छन्नी से भी निकल गया, तब कैसे अलग करोगे, तो उसको गर्म करना शुरू कर दो। तो गर्म करने पे क्या होगा, लिक्विड जो होगा वो वेपरेट हो जाएगा, भाप बन के हो जाएगा। भाप अब दूसरे कंटेनर में, जैसे कि आप मान लो पानी उबालते हो तो ऊपर अगर हाथ में पानी आ जाता है ना, तो उसी प्रकार से उसको क्या करो, एक पाइप के थ्रू दूसरे कंटेनर में डाल दो, तो पानी आपका सारा अलग हो जाएगा, जो कचरा होगा वो उसी में रह जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन को देखो, अगर मान देखो इसका इवेपोरेशन को और देखो, आपके कपड़े धोते हो, कपड़े गीले हो जाते हैं, आपको सूखे कपड़े चाहिए तो दोबारा क्या करोगे, उसको धूप में डाल दो, पानी कैसा हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और आपके कपड़े सूख जाते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन क्लियर हो गया। चलो, इवेपोरेट क्या है, अब आते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेशन के बाद क्या है आपका, क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेशन के बाद क्या है आपका, क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेशन के बाद क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखो इसको कैसे करना है। यहाँ पे देखो, एक गिलास पानी ले लो, उसमें 1 चम्मच नमक घोल दो। एक गिलास पानी ले लो और क्या घोल दो, उसमें 1 चम्मच नमक घोल दो। अब आप नमक और पानी मिक्स हो गया, तो आप तो उसको छान लो, कुछ भी कर लो, वो तो अलग होने से नहीं रहा। तो उसको कैसे अलग करते हैं, आप उसको क्या करो, बिल्कुल गिलास में घोला हुआ है, आप एक कील लो, एक धागा लो उस गिलास के साइज़ का, जैसे कि आपने सूती वाला बोरा देखा होगा जिसमें गेहूँ आता है, वैसा धागा लो, दोनों तरफ के दोनों तरफ एक कील बांध दो। ठीक है, एक कील को बिल्कुल, और उसको बिल्कुल बीचों बीच लटका दो, पानी के बिल्कुल बीचों बीच लटका दो, और उसको पानी को क्या कर दो, ठंडा कर दो। फ्रीज़र में मत डाल देना, फ्रिज में डालना। पानी को जब ठंडा कर दोगे, आप कुछ देर बाद देखोगे जो नमक होगा वो उस बोरी का जो धागा है वो उसके साइड क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा और क्रिस्टल बन जाएगा। क्रिस्टल मतलब दाने को क्रिस्टल कहते हैं। दाने को क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। जैसे कि चीनी के दाने होते हैं, वो क्या होता है, चीनी के क्रिस्टल होते हैं। नमक के दाने होते हैं लेकिन वो छोटे होते हैं, तो वो भी नमक के क्या होते हैं, वो भी क्रिस्टल होते हैं, है ना। नमक के वो भी क्या होते हैं, क्रिस्टल ही होते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या, तो वो क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद सारा नमक उस धागे में चिपक जाएगा और पानी में से नमक निकल गया। तो इस तरीके से हम नमक और पानी को अलग कर पाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगला पढ़ते हैं सेट्रीफिकेशन। अगला है आपका सेट्रीफिकेशन। क्या है, सेट्रीफिकेशन। सेट्रीफिकेशन, सेट्रीफिकेशन क्या होता है, दूध से मक्खन को अलग करने के प्रोसेस को सेट्रीफिकेशन कहते हैं। दूध से मक्खन को अलग करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेट्रीफिकेशन कहते हैं। क्या दूध को बहुत, यानी कि दूध को बहुत तेज गति से घुमाया जाता है। इसमें क्या होता है, दूध को किसी भी सब्सटेंस को बहुत तेज गति से घुमाया जाता है। जो हल्के पार्टिकल होते हैं उसके, वो ऊपर तैरने लग जाते हैं और भारी पार्टिकल नीचे के ही तरफ रह जाते हैं। तो जब घुमाया जाता है दूध के, तो दही, जैसे कि दूध से दही बनाते हैं, दही को जब हम घुमाते हैं पानी डाल के, तो बहुत तेज गति से घुमाते हैं, तो उससे मक्खन ऊपर तैरने लगता है और जो पानी नीचे की तरफ ही रहता है। इससे हम क्या अलग कर लें, दूध से मक्खन को अलग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेट्रीफिकेशन। या फिर आप लिख सकते हो दही से मक्खन को अलग करने के प्रोसेस को अभी हम लोग क्या कहते हैं, सेट्रीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, सेट्रीफिकेशन हो गया, है ना, क्लियर। डेस्टिलेशन करवा दिया, हाँ डेस्टिलेशन भी हो गया, है ना। सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन के बारे में देखो, दो सॉलिड को अलग करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। दो सॉलिड को, जब हम दो सॉलिड है और दोनों के अलग अलग करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं,
सब्लिमेशन कहते हैं। दो सॉलिड को अलग करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, लिख दूं सब्लिमेशन। दो सॉलिड का अलग करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? सब्लिमेशन। अच्छा, मैंने आपको अच्छा अब दो टाइप के सॉल्यूशन बता देता हूँ। सॉल्यूशन कितने हैं? देखो ये सारे प्रोसेस है चीज़ों को अलग अलग करने के। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं दोनों चीज़ों को अलग अलग करने के। अब सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। कितने टाइप के सॉल्यूशन क्या है? देखो सॉल्यूशन दो चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है? वो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन। जैसे कि चीनी पानी एक सॉल्यूशन है, नमक पानी सॉल्यूशन है, चाय एक सॉल्यूशन है। यानी कि दो या दो से अधिक चीज़ों को जब हम आपस में मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाते हैं? सॉल्यूशन बन जाते हैं, है ना? अच्छा, सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक चीनी होगा एक पानी होगा, है ना? तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट देखो दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या? सॉल्यूट। क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्यूशन, नहीं सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अच्छा, किसकी मात्रा कम होगी और किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? जैसे कि चीनी पानी है, किसका है? चीनी पानी है। हम क्या बना रहे हैं अभी? चीनी पानी बना रहे हैं। चीनी पानी में जाहिर से होता है पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और चीनी की मात्रा कम होती है। तो एक सॉल्यूशन है चीनी पानी का, शरबत। अब हम कैसे, अब देखो सॉल्यूट ज़्यादा होगा या सॉल्वेंट ज़्यादा होगा? बताओ, सॉल्यूट ज़्यादा होगा कि सॉल्वेंट ज़्यादा होगा? देखो जिसकी स्पेलिंग कम होगी वो चीज़ भी कम ही होगी। बताओ सॉल्यूट में स्पेलिंग कम कि सॉल्वेंट में स्पेलिंग कम? सॉल्यूट में स्पेलिंग कम, जाहिर सी बात है फिर ये चीज़ें कैसी होंगी? कम होगी। सॉल्यूट वाले हमेशा कैसे होते हैं? कम, और सॉल्वेंट वाले ज़्यादा। बताओ नमक पानी में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है? सॉल्यूट नमक है और सॉल्वेंट पानी है। याद रहेगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का देखो, अगर सॉल्यूशन कितने प्रकार के? देखो सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। जिसकी मात्रा कम वो सॉल्यूट, जिसकी मात्रा ज़्यादा वो सॉल्वेंट। याद कैसे करोगे? जिसकी स्पेलिंग कम वो सॉल्यूट, जिसकी स्पेलिंग ज़्यादा वो सॉल्वेंट, है ना? याद रहेगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट याद रहेगा? अच्छा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट याद रहेगा। अच्छा, अब सॉल्यूशन के दो टाइप और देखो, ये तो हो गया सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गया। चलिए इसमें चीज़ें और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। जो सॉल्यूशन होते हैं ना, वैसे होते तो 5-6 टाइप के हैं, लेकिन पहले मेनली आप दो टाइप के पढ़ो। पहले मेनली कितने टाइप के पढ़ने हैं आपको? दो टाइप के। कौन कौन से? एक है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कौन कौन से? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, आपको दिखे नहीं कि इसमें कोई, जैसे कि चीनी पानी घोलते हो तो चीनी दिखता है उसमें? नहीं दिखता ना। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पूरी तरीके से चीज़ें मिक्स हो जाती है उसको हम लोग कैसा सॉल्यूशन कहते हैं? सैचुरेटेड कहते हैं। और जिसमें पूरी तरीके से नहीं घुल पाता वो अनसैचुरेटेड। जो पूरी तरीके से नहीं घुल पाता वो अनसैचुरेटेड। जैसे कि रेत और पानी को घोल दो, कुछ देर बाद देखोगे रेत नीचे बैठ गई, लेकिन चीनी पानी में कैसा होगा? नहीं होगा। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में यही फ़र्क होता है ना? चलिए, तो सॉल्यूशन के सारे टाइप पढ़ा दूँ। देखो एक सॉल्यूशन, एक तो ये हो गया, दो टाइप के हो गए। अच्छा, एक सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। अगला है कंसनट्रेटेड। ठीक है, अगला क्या होता है? कंसनट्रेटेड होता है। क्लियर? अच्छा, ये दोनों चीज़ें क्लियर, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्लियर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत? सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। काफ़ी है चैप्टर काफ़ी है, या और करवा दें इसमें? सॉल्यूशन के सारे टाइप करवा दूँ? ये होते हैं 5 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 5 या 6 टाइप के होते हैं, है ना? अच्छा, एक तो सैचुरेटेड हो गया, एक होता है सुपर सैचुरेटेड। नहीं, पहले होता है डाइल्यूट। सबसे पहला क्या होता है? देखो पहले देखो इसको अब पढ़ते हैं सॉल्यूशन के बारे में। ये दो टाइप का सॉल्यूशन पढ़ा दिया ना, अब सॉल्यूशन के और टाइप पढ़ लेते हैं। और सॉल्यूशन के और टाइप पढ़ लेते हैं। सबसे पहला होता है डाइल्यूट। कहता होता है, पहले सारे नाम लिख दिए। डाइल्यूट होता है, उसके बाद कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड,
ठीक है। फिर तीसरा होता है सैचुरेटेड, चौथा सुपर सैचुरेटेड, पांचवा होता है सस्पेंशन, सुपर सस्पेंशन, पांचवा होता है आपका सस्पेंशन। छठा होता है कोलाइडल, छठा होता है आपका कोलाइडल। अब देखो सबके बारे में देखो। डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन वैसा होगा जिसमें चीज़ें मिक्स हो जाएंगी ज़्यादा, जैसे कि चीनी पानी में चीनी की मात्रा थोड़ी कम हुई और अच्छा पानी की मात्रा ज़्यादा रही, वो कैसा रहा? डाइल्यूट रहा। डाइल्यूट का मतलब होता है मिल जाना, पूरी तरीके से मिल जाएगा। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि अच्छी खासी मात्रा में उसमें मिला दिया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको मीठा कर दिया गया है ना, ज़्यादा बहुत जैसे कि कभी नमक होता है, खाने में नमक कैसे डालते हैं? थोड़ा टेस्ट के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डालते हो खाने लायक नहीं रहता। तो इसमें भी क्या होता है, उसकी मात्रा सॉल्यूट की मात्रा कैसी हो जाती है? थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। सैचुरेटेड में क्या होता है कि अब उसमें उससे ज़्यादा अब नहीं मिलाया जा सकता। जैसे कि आप मान लो एक गिलास चीनी लो, एक गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच चीनी डालो, आपका टेस्ट लाइक हो जाएगा। 3-4 चम्मच डाल दो तो आपके टेस्ट से बिल्कुल बेकार हो जाएगा। मीठा तो होगा, घुल भी जाएगा, लेकिन टेस्ट से बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो किस में जाएगा? कंसनट्रेटेड में। सैचुरेटेड में अब आप उसको मिलाए, अब चीनी मिल ही नहीं सकती, डालोगे तो घुमाते रहो, 1 घंटे तक घुमाते रहो, नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा। लेकिन सैचुरेटेड में क्या हो, सैचुरेटेड में मिल नहीं पा रही, लेकिन उसको गर्म करो। कैसे नहीं मिल रहा? मैं मिलाऊंगा, मैं उसको क्या करो? गर्म करो, गर्म करने पर मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा पैसा? वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। देखो आप लोगों ने डब्बे वाला गुलाब जामुन खाया है, तो वो चाशनी होती है, बहुत ज़्यादा मीठी होती है, लेकिन क्या वो जम जाती है? नहीं जमती है, वो ठंडे होने पर जमती नहीं है। तो वो क्या, देखो आप घर में शरबत पीते हो, डाइल्यूट, थोड़ा ज़्यादा चीनी डाल के पीते हो, कंसनट्रेटेड। बहुत ज़्यादा चीनी जैसे कि चाशनी वाला, कैसे वाला? चाशनी वाला, उसको बहुत गाढ़ा हो जाता है, गले से अंदर ही नहीं उतर रहा, सैचुरेटेड। और ज़्यादा उसको मिला दिया, ठंडा होते ही किसका रूप ले लेता है? सॉलिड का। जैसे कि चीनी को बहुत ज़्यादा गर्म कर दोगे, उसको ठंडा करोगे तो बतासा बन जाता है। तो बतासा कैसा है? सुपर सैचुरेटेड। बतासा क्या, दिवाली में जो खिलौने मिलते हैं क्या होते हैं? सुपर सैचुरेटेड। वो होते लिक्विड के फॉर्म में, जैसे ठंडा होंगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सुपर सैचुरेटेड। उसके बाद आता है सस्पेंशन और कोलाइडल। सस्पेंशन और कोलाइडल क्या होता है? देखो चीज़ें को, दो चीज़ों को जब आपस में मिक्स कर दे छानने की विधि द्वारा जब हम चीज़ों को अलग कर पाते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा सस्पेंशन। लेकिन जब हम उसको अलग नहीं कर सकते तो कोलाइडल। बस दोनों में फ़र्क इतना है, जब हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं तो सस्पेंशन, जब नहीं कर सकते तो कोलाइडल। जब चीज़ों को अलग नहीं कर सकते तो सस्पेंशन, जब अलग कर पाएंगे तो, नहीं उल्टा बता दिया, जब चीज़ों को अलग कर सकते हैं सस्पेंशन, नहीं कर सकते कोलाइडल। लास्ट टॉपिक और पढ़ लो, टिंडल इफेक्ट। लास्ट टॉपिक इसमें और पढ़ लो, कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? देखो एक बोतल, मैंने एक बीकर लिया, मैंने इसमें क्या भर दिया? मैंने इसमें एक सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है। इसमें क्या भर दिया है? कुछ पानी सा भर दिया है ना? क्या भर दिया? इसमें कुछ पानी सा भर दिया है, मतलब है सॉल्यूशन है इसमें, जैसे कि नमक पानी, चीनी पानी में। अब मैंने यहाँ से एक टॉर्च मारा, मैंने यहाँ से मारा एक टॉर्च। बताओ क्या ये सीधा आर पार दिखेगा मेरे को? क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है? बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करता है। लाइट कैसे ट्रेवल करता है? बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करता है। तो इसमें बीच में तो रोकने के लिए इसमें पार्टिकल हैं छोटे छोटे, तो लाइट को क्या कर देंगे? ये इधर उधर घुमा देंगे। लाइट को क्या करेंगे? ये इधर उधर घुमा देंगे, और लाइट का अपने रास्ते से भटक जाना ही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। लाइट का अपने रास्ते से भटक जाना क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। लाइट का अपने रास्ते से भटक जाना, यानी कि अच्छा अगर ये साफ पानी होता तो बिल्कुल लाइट सीधे चली जाती, तो क्या टिंडल इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर पानी कचरे वाला हो या फिर नमक क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशन कोई सा भी हो, तो वो इसमें क्या टिंडल इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। होने का मतलब क्या है? रास्ते से अपना वो भटक जाएगा ना। टिंडल इफेक्ट क्लियर? अच्छा बताओ टिंडल इफेक्ट किस में कम करेगा और किस में ज़्यादा करेगा? सस्पेंशन में ज़्यादा करेगा या कोलाइडल में ज़्यादा करेगा? सस्पेंशन में किस में? सस्पेंशन में ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल कैसे हैं? बड़े हैं। तो बड़े होंगे तो वो ज़्यादा तरीके से, कोलाइडल में धीरे धीरे वो कम करेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को, ठीक है, बाकी क्लास कर लेंगे।